माँ कसम ये गुदगुदी कर रहे थे मुझे दोनों ही। मुझे घर तक सही सलामत लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो जकी की फितरत और हिम्मत है, इसलिए कर देता जकी। आपने मुझे नया जीवन दिया है। अगर आप मुझे उस नर्क से निकाल कर नहीं लाते तो शायद मेरी बाकी की जिंदगी उसे पागल खाने में बितानी पड़ती। अरे देखिए देखिए अब रोइए मत, होता है लाइफ में, ऐसे ऐसे होता है। आप प्लीज अपने आंसू पोंछिए और चुप हो जाइए। वो क्या है कि मैं किसी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता। अरे यो पुष्पा, आई हेट टीयर्स। सॉरी गोपी जी, अब एक काम कीजिए, 100 ग्राम हंस के दिखा दीजिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मुझे गुदगुदी कर रहे थे हैं, अब मैं तुम दोनों को दिखाता हूं। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ओए होए, की हो गया है आपको कोकिला बेन? गोपी आपकी बेटी है तो मेरी भी तो नूह है। चिंता हो रही थी इसीलिए तो दौड़ी दौड़ी चली आई। हाँ। अरे आंटी जी, आप तो जानती हैं ना गोपी जी की हालत बहुत खराब है, फिर भी आप उन्हें यहाँ ले आए, वो भी हमें बिना बताए। हमें जैसा पता चला कि गोपी जी हॉस्पिटल से गायब है तो हम तीनों की तो जान निकल गई थी। आंटी जी कम से कम एक कॉल ही कर दिया होता, है ना मॉम? बस बंद करो आप लोग ये नाटक। ये नाटक नहीं है कोकिला बेन। अब कैसे समझाएं आपको? सुनो इत्थे आओ, तुम लोग ही समझाओ इन्हें। मिस्टर एजा ने हमें बताया कि उनकी पत्नी मिसेज गोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसे में उनका ट्रीटमेंट अधूरा छोड़कर आप उन्हें घर में नहीं रख सकते हैं। गोपी पागल नहीं है, ये सब मिलकर उसे पागल बनाना चाहते हैं। आप ये कैसे बात कर रही है? मैं उस पागल खाने की डॉक्टर हूँ और मैंने सारी रिपोर्ट चेक की है। गोपी जी को वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है। झूठ! इंस्पेक्टर साहब ये डॉक्टर झूठ बोल रही है, क्योंकि ये भी इन सब के साथ मिली हुई है। ये सब मिलकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। गोपी भाभी आप ऐसे क्यों बात कर रही है? हम सबको आपकी कितनी चिंता है, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
बस अब बहुत हो गया। वकील साहब, गोपी जी हाल ही में मेरी बीवी बनी है, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं गोपी जी का इलाज कर रहा हूं और इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज आप समझाइए इन लोगों को। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर रहेजा। देखिए, कानूनन मिस्टर रहेजा इनके पति हैं, इसलिए प्लीज आप गोपी जी को इनके हवाले कर दीजिए। नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये झूठा है और गोपी भी इनके साथ नहीं जाना चाहती है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। देखिए, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। इनके कहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, गोपी ठीक है। अच्छा ठीक है, आप हमारी बात नहीं मानेंगी है ना, लेकिन क्या सब लोग झूठ बोल रहे? हाँ शीला, एथया बता दे, उस दिन मुंह दिखाई के दिन की हो गया था? इंस्पेक्टर साहब, प्रमिला बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। उस दिन तो इनकी बहू ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा करके रख दिया, एकदम पागल लग रही थी। हाँ, और इसे होश में लाने के लिए कोकिला बहन को खुद इसे थप्पड़ मारना पड़ा। नहीं, दरअसल पता नहीं उस दिन गोपी को क्या हो गया था, इसलिए मैंने। हाँ, इसका मतलब उस दिन वो जो भी हरकतें कर रही थी वो पागलपंती थी। और इंस्पेक्टर, भाभी ने कई बार शादी के बाद उठपटांग हरकतें की है। एक बार तो इंस्पेक्टर इन्होंने गलती से पूरा घर जलाने की कोशिश की थी। जी हाँ इंस्पेक्टर, इन्होंने ना बारूद और अजवाइन मिक्स करके गरम तेल में डाल दिया था। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है, अजवाइन में बारूद इन्होंने मिलाया था। गोपी भाभी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ये बात छोड़िए, अब बताइए, आपने अपने आप को संदूक में बंद नहीं किया था? वो तो भगवान का शुक्र मनाइए इंस्पेक्टर साहब कि मैं सही वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाए। वो नाक वगैरह ना नक तो झूठ बोलने की भी हद होती है, पर आप इनकी बातें मत मानिए, ये तो सब एक ही थाली के बैंगन है। बस, अब बहुत हो चुका। इंस्पेक्टर साहब, गोपी जी मेरी बीवी है और प्लीज आप मुझे मेरी बीवी की कस्टडी दिलवा दीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कल इन्हें कुछ भी होता है ना, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर जाएगी। गुनहगार मैं बनूंगा, ये लोग नहीं। मेरी बड़ी माँ कहीं नहीं जाएगी। हाँ, गोपी माँ इसी घर में रहेगी और आप लोगों से जो बन पड़े आप लोग कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, ये इन सब की षड्यंत्र है। वो मुझे पागल साबित करना चाहते हैं, पर मैं बिल्कुल ठीक, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊं। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मैं अपनी नूह को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। हाँ नहीं, मैं गोपी को नहीं जाने दूंगी। हम गोपी को नहीं ले जाने देंगे। प्लीज आप लोग हट जाइए, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। हम गोपी माँ को कहीं नहीं जाने देंगे। कानूनन आप गोपी जी को यहाँ पर नहीं रख सकते, इन्हें कृष्णा जी के साथ जाना ही होगा। मैं बोल रहा हूँ आप लोग हट जाइए। मेरे पास मत आइए डॉक्टर कृष्णा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर कृष्णा मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। बाजी ये क्या कर रहे हो कृष्णा? छोड़ो गोपी का हाथ। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इनके पहले पति की मौत के बाद बहुत गहरा सहमा लगा है। ये अपना दिमागी संतुलन खो गए। मैं कह रहा हूँ ना, जाने दीजिए। नहीं,
नहीं माँ जी प्लीज मुझे रोक, साहिल, मुझे नहीं जाना है। सोना, माँ जी, रोको। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ। कान्हा जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए कान्हा जी। मैं हूं मोदी, इसका पति अभी जिंदा। लेकिन तुम तो तुम क्या कर रहे हो? मैं हूं गोपी मोदी का अहमोदी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो ये मेरा बेटा है, अहम मोदी। अरे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हैं? देख लीजिए ध्यान से, ये है अहम, हमारी गोपी का पति। हाँ यही मेरे अहम जी, यही मेरे पति मिस्टर अहम मोदी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अहम मोदी मर चुका है। अगर अहम मोदी मर चुका है तो सामने क्या अहम का भूत खड़ा है? अरे डॉक्टर साहब जाके अपनी आंखें चेक करवाइए ताकि अच्छे से आपको दिखे कि सामने आपके कौन खड़ा है। मैं अपने अहम जी के साथ इसी घर में रहूंगी क्योंकि मैं इनकी पत्नी। ओए एक ही तमाशा लगा रखा है तूने, हाँ? पूरी दुनिया जानती कि तेरा पति मर चुका है, तो ये कहां से प्रकट हो गया अचानक? और तू जो भी है, मैनू बेवकूफ नहीं बना सकता। कान खोलकर सुन ले, ये मेरी नूह है और मैं इसे ले जाऊंगी। विद्या जी, ये मनसुख भाई को बुलाने की क्या जरूरत है? बहुत दूर के रिश्तेदार हैं ये। रिश्तेदार तो है ना श्रवण जी, आपकी एक लौती बहन की सगाई है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पास के दूर के जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुला लीजिए। एक काम कीजिए, पूरे शहर में पोस्टर लगवा दीजिए ताकि पूरा शहर ही आ जाए। बाय द वे, इन सब में अपने घर वालों को मत भूल जाना विद्या जी। उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? कितने दिन हो गए माँ से कोई बात ही नहीं हो पाई मेरी। अच्छा एक काम कीजिए, अभी फोन लगाकर कह दीजिए और साथ में इनविटेशन भी दे दीजिए। जी। एक मिनट, तुम अपने मैके फोन नहीं करोगे? तुम दोनों बड़े कब होने वाले हो? मीरा, अरे वो हमारे समधी हैं,
और समधियों को ऐसे फोन पर आमंत्रण नहीं दिया जाता। उसके लिए रूबरू शगुन लेके जाना पड़ता है, समझी? विद्या, इफ यू डोंट माइंड, मैं भी तेरे साथ चलूं क्या? वो सबसे मिलने का मन भी कर रहा था और माफी भी तो मांगनी है उनसे। हाँ दी, जरूर। बल्कि मुझे पूरा यकीन कि तुम वहां चलोगी ना, तुमसे मिलके सब बहुत खुश हो जाएंगे। हम चल। अरे मैं नहीं चल रहा हूं क्या? अरे भाई, तू विद्या का पति है, पूछ नहीं है जो पीछे पीछे घूमते रहता है। अरे कभी अपने बाप के साथ भी वक्त बिता लिया कर। ये औरतों वाले काम है ना, औरतों को ही करने दे। तेरे लिए मेरे पास बहुत काम है, बहुत सारी तैयारी करनी है। नैया की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। चल आजा। तू की खड़ी है? हाँ, पुतली की जैसी। चल चल कर चल। अगर आपकी परवानगी हो तो कुछ कर लूं अपना काम। What's wrong with him? ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? ओ मैडम, बहुत तमाशा होगा तुम लोगों का। बहुत परेशान कर लिया मेरे घर वालों को। अब तुम्हारा ड्रामा खत्म और पैसा हजम। चलो। वरना ये नोटंकी बहुत महंगी पड़ेगी। समझे क्या समझाऊं? बस बहुत हो चुका, बंद करो ये बकवास। गोपी जी कानूनन मेरी बीवी है, and that's final। ओ भाई साहब, कानून किसको सिखा रहे हो? तुम्हें पता भी है पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी कोई मायने नहीं रखती। ओ वकील साहब, समझाओ इसे। तुम गोपी जी के पति नहीं हो, गोपी जी का पति मैं हूं और इन्हें ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और डॉक्टर, हाथ लगा के दिखा, हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। कैसा ढीठ और बेशर्म इंसान है तू। कब से अपनी पुंगी बजाई जा रहा है, बजाई जा रहा है। तो मैं बजाने पे आ गया ना, तो तेरी ऐसी पुंगी बजाऊंगा, ऐसी बजाऊंगा कि तू सोच नहीं पाएगा। अब चल, चलो अपने घर वालों को लो यहां से, जल्दी से फुटो यहां से। ये आदमी झूठ बोल रहा है।